अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस के बारे में, और प्रॉमिस के अंदर मैंने आपको लास्ट क्लास में हम ऑफ़र के बारे में बात कर रहे थे, और ऑफ़र के बारे में मैंने आप लोगों को कितनी बातें बता दी थी। मैंने आपसे कहा था ऑफ़र किसी काम के करने की भी होती है और किसी काम से रोकने की भी होती है। सर ऑफ़र के अंदर जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं, ऑफ़र का एक मकसद होता है, और वो मकसद क्या होता है कि हमें सामने वाले शख्स की रजामंदी चाहिए होती है, उसकी एक्सेप्टेंस चाहिए होती है, ऐसा ही होता है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि सर ऑफर जो बंदा कर रहा होता है वो शख्स कहलाता है ऑफरर, प्रॉमिसर या फिर प्रोपोजर। यस और नो? फिर जिस शख्स को ऑफर दी जा रही होती है वो कौन कहलाता है? ऑफरी, प्रॉमिसी, प्रोपोजी। यस और नो? और वही बंदा एक्सेप्टर भी कहलाता है अगर वो शख्स एक्सेप्ट कर ले तो। फिर मैंने आप लोगों को कुछ टाइप्स बताई थी। कौन कौन सी टाइप्स बताई थी? सबसे पहले बता दें, एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर कौन सी होती है? एक ऐसी ऑफर जो इन वर्ड्स हो या इन राइटिंग हो, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेस ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर कौन सी है? जो ऐसी ऑफर जो ना वर्ड्स में हो ना राइटिंग में हो, तो कैसे पता लगेगा कि वो ऑफर है? सामने वाले शख्स के कंडक्ट से या उसकी अपीयरेंस या उसके एक्शन से पता लग रहा होगा। और कौन सी ऑफर होती है? स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर कौन सी होती है? पीपल, कम्युनिटी। कोई ऐसी ऑफर जो स्पेसिफिक कम्युनिटी, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए हो। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात क्या थी? वो जिसको ऑफर की वही एक्सेप्ट। हाँ, जिसको ऑफर की वही शख्स एक्सेप्ट कर सकता है, उसके अलावा कोई और शख्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और क्या बताया था? जर्नल ऑफर के बारे में बताएं कुछ। जो सबके लिए, ऐसी ऑफर जो के सबके लिए हो। यस और नो? फिर कोई और ऑफर के बारे में मैंने बताया था, काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या थी? ऑफर के ऊपर, ऑफर के बदले में ऑफर देने को हम क्या कहते हैं? काउंटर ऑफर। ऐसा ही है। फिर मैंने आप लोगों को कहा था कि काउंटर ऑफर में सर ऑफरर जो है वो ऑफरी बन जाएगा और ऑफरी जो है वो ऑफरर बन जाएगा। याद आ रही है? फिर मैंने आप लोगों को बताया था एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, जो हमारी कल की क्लास की बातें थी। एसेंशियल्स बताएं यार। हमेशा मिनिमम कितने लोग होंगे? यानी 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 10, 20 हो सकते हैं, कोई काउंटिंग नहीं है इसकी। यस और नो? फिर मैंने और क्या बताया था? सर्टेन एंड डेफिनेट। क्या मतलब होता है? मतलब कि सारी चीजें क्लियर, चीजें क्या होनी चाहिए? क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, यानी टर्म्स एंड कंडीशंस स्पेसिफिकली पता होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन क्लियरली कम्युनिकेटेड होनी चाहिए। और क्या बताया था यार मैंने? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन के अंदर 2 बातें बताई थी। क्या थी वो जरा बता दें यार। नहीं, मुश्किल सब आसान है यार, जल्दी बताएं। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन कहते किसे हैं? कि जहां पर हमारी क्या हो? 2 साइडेड ऑब्लिगेशन हो। ऐसा ही है। अब ये 2 साइडेड ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? 2 साइडेड ऑब्लिगेशन का मतलब ये होता है कि सर जहां पर क्या होगा? जहां पर दोनों पार्टीज की कोई ना कोई जिम्मेदारी होगी। जहां दोनों पार्टीज की कोई ना कोई जिम्मेदारी होगी, वो एक्चुअली एक वैलिड ऑफर कहलाएगी। ये वैलिड का मतलब क्या था? वैलिड का मतलब जो लॉ की तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता हो, उसे हम कहते हैं वैलिड। सर सोशल ऑब्लिगेशन क्या इनफोर्सेबल होती है? सोशल ऑब्लिगेशंस, सोशल एग्रीमेंट जो है वो इनफोर्सेबल नहीं होते। अच्छा, रिवोकेशन और रिजेक्शन में कोई फर्क होता है? रिवोकेशन कौन करता है? ऑफर। और रिजेक्शन कौन करता है? ऑफरी। फिर मैंने आपको काउंटर ऑफर भी एक्चुअली रिजेक्शन ऑफ एन ऑफर है। यस और नो? फिर मैंने आप लोगों को बताया था लैप्स ऑफ टाइम के बारे में। लैप्स ऑफ टाइम क्या है? सर जहां पे वक्त का क्या हो जाए? गुजर जाना। या तो वक्त दिया हुआ होगा या वक्त नहीं गिवन होगा। अगर वक्त दिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली जैसे ही वो वक्त गुजरेगा ऑफर क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। और सर अगर कोई टाइम पीरियड गिवन नहीं है, अगर कोई टाइम पीरियड गिवन नहीं है, तो फिर कितने टाइम के बाद वो ऑफर खत्म हो जाएगी? एक रीजनेबल टाइम पीरियड के बाद वो ऑफर हमारी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। फिर मैंने आप लोगों को बताया था डेथ और इंसैनिटी ऑफ एन ऑफर के बारे में। अगर सर ऑफरर मर जाए या पागल हो जाए, ऑफर रहेगी खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। और सर अगर ऑफर ही मर जाए या पागल हो जाए, ऑफर रहेगी खत्म हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ये सब कुछ क्या है? एक्सेप्टेंस से पहले। यस और नो? सर क्या रिवोकेशन हो सकती है?
कभी भी हो सकती है, एक्सेप्टेंस से पहले बस। आगे बात समझ। सर सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी का मतलब पता है क्या मतलब होता है? कि कोई चीज पहले क्या हो, लीगल हो, बाद में वो चीज क्या हो जाए, इलीगल। कोई एग्जांपल डिस्कस की थी मैंने, ये मेरा भाई बताएगा। ये वो कोर्ट वाली बताई थी आपने कि कोर्ट पे जैसे इम्पोर्ट करवाना और गवर्नमेंट उसको बैन लगा दे, बिल्कुल, तो ये इलीगल हो गया। वेरी गुड। अगर पोर्ट पे हमारा माल हम मंगवा रहे हैं, पहले जो है वो पोर्ट से माल मंगवाना मतलब किसी दूसरी कंट्री से माल मंगवाना, इंपोर्ट करना क्या था, लीगल था, पॉसिबल था, वैलिड था। अब वो चीज क्या हो गई, इलीगल, इम्पॉसिबल हो गई। यस और नो? बात समझ आ रही है? अब आप अपने पास लिखें। पिछली क्लास में से किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें जी। कोई ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद मर जाए या प्रॉब्लम हो। कल जवाब बताया था ये मेरे भाई को, है ना, कल आया था ये क्लास के बाद। ओके, जवान 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 मैं हूं ना, फिर क्यों किसी को देख रहा है? मुझे बुरा लगेगा ना अगर तू मेरे अलावा किसी को देखेगा। अच्छा जी, अब जरा सुनते हैं बात। इनके सवाल ये है, सर अगर ऑफर एक्सेप्ट हो गई और उसके बाद सामने वाला बंदा मर गया, एक्सेप्ट करने के बाद मर गया, तो अब खत्म होगी या खत्म नहीं होगी? अब वो ऑफर खत्म नहीं होगी, क्योंकि उस प्रॉमिस को पूरा करेंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। कौन पूरा करेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव पूरा करेंगे। कौन पूरा करेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं? जो मरहूम के, डिसीज्ड पर्सन के लवाहिकीन होते हैं। जानी तीसरी क्लास तीसरे दिन लेट। सबसे ज्यादा बुरी आदत है ये, और फेल होने वालों की एक निशानी ये है कि वो लेट आएंगे। पूछो क्यों? पूछो क्यों? जवाब हम बता सकते हैं खुद ही। क्या? वो किसी रिवीजन में नहीं होगा, उसको पता ही नहीं होगा कि हो क्या रहा है। उसने कल 2 घंटे क्लास ली, लेकिन आज की 10 मिनट का रिवीजन स्किप कर दिया। ठीक है, ओके चले। अब यार, तो सर अगर किसी शख्स ने एक्सेप्ट कर ली ऑफर, तो इसका मतलब इनके बीच में तो प्रॉमिस हो गया, और जब प्रॉमिस हो जाएगा तो फिर उस प्रॉमिस को पूरा भी करना पड़ेगा। तो उस प्रॉमिस को पूरा कौन करेगा? फिर मरने वाला तो नहीं कर सकता, तो अब पूरा कौन करेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव फुलफिल करेंगे। यस और नो? शाबाश, एक्सीलेंट। लिख लें अपने पास। फिर सर कौन सी चीजें ऑफर नहीं कहलाती? Which is not considered as an offer. बस एसेंशियल्स और हट गए। अब लिखें कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम ऑफर नहीं कहते। Things which is not considered as an offer. सबसे पहला नेगेटिव कंडीशन। सबसे पहला क्या है? नेगेटिव कंडीशन। और नेगेटिव कंडीशन के बारे में ऑलरेडी हम पिछली क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। लिखें शाबाश। कौन सी चीजें ऑफर कंसीडर नहीं होती? पहला नेगेटिव कंडीशन। दूसरा मेयर इंफॉर्मेशन। मेयर इंफॉर्मेशन, MERE, मेयर मींस ओनली इंफॉर्मेशन। किसी चीज के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ऑफर नहीं होती। मेयर इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? किसी चीज के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ऑफर नहीं होती। यस और नो? जैसे कि फर्ज कर लेते हैं मेरे पास मेरा मोबाइल फोन रखा हुआ है, आप मुझसे कहें सर ये मोबाइल फोन कितने का है, आप क्या कर रहे हैं? इंक्वायरी। आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप मुझसे इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। यस और नो? और मैं आपसे कह दूं कि ये मोबाइल फोन होगा 20,000 रुपए का,
इसका मतलब कि सर आप ये तो नहीं कर सकते कि आप बोले ठीक है सर 20,000 रुपए में मैं खरीदने को तैयार हूं, ये 20,000 रुपए लो, सिम निकाल के दे दो। इसका मतलब कि मैंने आपको ऑफर नहीं की, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। यस और नो? तो सिर्फ किसी को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना ऑफर नहीं होती। यस और नो? आगे बात समझ? मेरे पास ये मार्कर्स रखे हुए हैं और आप मुझसे पूछें यार ये मार्कर्स कितने के होंगे, मैं आपसे कहूं यार 300 रुपए के होंगे, और आप मुझे 300 रुपए दें और क्लास के बीच में मुझसे मार्कर लेके चले जाएं, तो इसका मतलब मैंने आपको ऑफर थोड़ी की है, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। यस और नो? तो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना किसी भी चीज के बारे में वो ऑफर कंसिडर नहीं की जाती। ठीक है भाई, आजू बाजू वाले में कुछ नहीं रखा। हाँ, समझ आ गई बात? दो बातें बताई। तीसरी बात क्या है? इसे हम कहते हैं इनविटेशन टू एन ऑफर। तीसरी बात क्या है? इनविटेशन टू एन ऑफर। सर तो पहली बात कौन सी बताई आपने? नेगेटिव कंडीशन। दूसरी बात कौन सी बताई आपने? मेयर इंफॉर्मेशन। और तीसरी बात आप कौन सी बताने जा रहे हैं? इनविटेशन टू एन ऑफर। इनविटेशन टू एन ऑफर अपने नाम से क्या बता रहा है? कि मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं किस बात के लिए? ऑफर देने के लिए। एक होता है कि मैं आपको ऑफर करूं, मैं ये मार्कर बेच रहा हूं। एक है मैं आपको ऑफर नहीं दे रहा, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं कि भैया मैंने ये शॉप खोल दी है, ये मेरा जो शॉप जो है ये एक्चुअली आपके लिए क्या है? इनविटेशन है। क्योंकि अब आकर ऑफर कौन कर रहा होता है? आप आकर ऑफर करते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको क्या किया है? इनविटेशन दिया है। तो इनविटेशन देने में और ऑफर देने में फर्क होता है। यस और नो? तो इनविटेशन टू एन ऑफर और ऑफर में क्या है? फर्क है। सर इसकी कुछ एग्जांपल्स बता दें इनविटेशन टू एन ऑफर की। एक एग्जांपल है, इसे हम कहते हैं विंडो डिस्प्ले शॉपिंग। सर इसका क्या मतलब हुआ? मैं आपको इनविटेशन टू एन ऑफर समझा रहा हूं पहले कि इनविटेशन टू एन ऑफर क्या है, कि हम आपको ऑफर नहीं कर रहे, हम आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप आकर ऑफर दें। इनविटेशन टू एन ऑफर क्या है? कि मैं आपको क्या कर रहा हूं? इनवाइट कर रहा हूं। किस बात के लिए इनवाइट कर रहे हैं? कि अब आप यहां पर आकर ऑफर दें। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इनविटेशन टू एन ऑफर। अब सर इनविटेशन टू एन ऑफर की कुछ एग्जांपल्स बताते हैं। सबसे पहली क्या है? दैट इज विंडो डिस्प्ले शॉपिंग। अब ये विंडो डिस्प्ले शॉपिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सर आपने एक दुकान देखी, ये समझ लें ये पूरा का पूरा एक मॉल बना हुआ है, ये पूरा मॉल है और इसके अंदर ये बहुत सारी दुकानें हैं, ये दुकानें हैं भाई सारी। सही है? सही बनी है ना? है रास्ता बेटा यूं। हाँ सही है ना? छत से रास्ता डायरेक्ट छत से। हाँ यहाँ जंप नहीं है, सीढ़ियाँ रखी हैं ऐसे, ये देखो ना कैसा। और ये बंदा ऊपर देख रहा यूं गया,
बेटा अब ये इतने में एडजस्ट करना पड़ेगा। अब यार हुआ क्या, असल मकसद से ही हट जाओगे तुम लोग ना, जिंदगी में सीरियत हटा दी किसी ने। अब भैया हुआ ऐसा कि अब यहां पर सर आप यहां पे घूम रहे हैं, अब आप अंदर घुस गए, ये रास्ता मिल गया है यहाँ पे ना, ये इन्होंने ये रास्ता, अब आप यहां से यूं अंदर जा रहे हैं। अब आप अंदर जा रहे हैं, आपने देखा यार ये है सना सफीनास, ये है बेटा ये आउटलेट है, ओहो ये है जारास, ये है जुनेद जमशेद, ये है बुनेंजा, ये है फलाना, ये है हाँ दिमाग का। अब ये सारे चले, ये सब दिख रहे हैं आपको। क्या मैं ये कह रहा हूं कि ये सब एक्चुअली हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। इन्होंने अपनी दुकान को इतना सजाया हुआ है, इतने मैनिकिन्स लगाए हुए हैं, इतनी लाइटिंग की भी है। ये सब क्यों किया है? ताकि ये लोग हमें क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, और हम इनके इनविटेशन के ऊपर अंदर जाएंगे और जाकर हम क्या करेंगे, ऑफर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ऑफर से भी पहले का कोई स्टेप है, उस स्टेप को हम कहते हैं इनविटेशन टू एन ऑफर। एग्री कर रहे हैं? ऑफर से भी पहले का कोई स्टेप है और इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, इनविटेशन टू एन ऑफर। तो विंडो डिस्प्ले शॉपिंग, ये जितनी चीजें विंडो पर डिस्प्ले हुई हुई हैं, जितने मैनिकिन्स डिस्प्ले हुए हुए हैं, सर ये तमाम की तमाम चीजें क्या हैं? ये तमाम चीजें आपकी इनविटेशन टू एन ऑफर कहलाती हैं। ये ऑफर नहीं है। यस और नो लिखें अपने पास। पहली एग्जांपल विंडो डिस्प्ले शॉपिंग। जी जी मुझसे पूछो, पूछे कोई टेंशन नहीं है। अभी मैं बताऊं, आपको याद होगा मैंने आपको क्या बोला था, हर चीज उन्हीं में से ही होगी। अब एक और चीज बताऊं, लिख रहे हैं ना आप लोग, स्पीड में लिखिएगा। क्या हुआ? पूरा वो बना रहे हैं, ये ऐसा मॉल नहीं बनाना बेटा, घर वाले हो सकता है घर से निकालते हैं इस बात पे। हाँ अच्छा हाँ बेटा, तो फिर तो मसला कर दिया ना, लेकिन हमने यहाँ से रास्ता बना लिया, टेंशन नहीं है। ऊपर तो जनरेटर रखा हुआ है इसलिए सीधी है, ये रास्ता यहाँ नीचे से बना है मॉल का। चलो भाई, अब विंडो डिस्प्ले शॉपिंग पता लग गया। व्हाट इज विंडो डिस्प्ले शॉपिंग? दैट इज इनविटेशन। हम क्या कर रहे हैं, सामने वाले शख्स को इनवाइट कर रहे हैं। अब मैं आपको ना दूसरी बात बताता हूं। इसकी दूसरी बात क्या है सर, इसे हम कहते हैं ऑक्शन सेल। ऑक्शन AUCTION, ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल का मतलब पता है? नीलामी। नीलामी मतलब आपने देखा होगा कि जब भी कभी कुछ लोगों की चीजें, प्रॉपर्टी, सामान नीलाम होता है, उसे हम कहते हैं ऑक्शन सेल। सर नीलामी में एक्चुअली होता क्या है, नीलामी में बिड लगाई जाती है। क्या किया जाता है? बिड लगाई जाती है। बिड कहते हैं BID। बिड मतलब होता है बोली, बोली लगाना। अब फर्ज करो यहां पर इस बैल की नीलामी हो रही है, ठीक है ना। अब ये मेरे भाई ने पहली बोली लगा दी अपने हिसाब से, कितनी? 2 रुपए, 2.25 रुपए, 5 रुपए, बस। इसका मतलब अब मैं क्या करूंगा, अब आप अगर देखें तो सर मैंने क्या किया, मैंने ऑक्शन सेल करवाई
ऑक्शन सेल इज एन इनविटेशन। अब जो इंटरेस्टेड लोग होंगे सिर्फ वही लोग यहां पे आएंगे खरीदने के लिए। क्या हर बंदा आ जाएगा मुंह उठा के? नहीं। इसका मतलब कि मैं क्या कर रहा हूं, इनवाइट कर रहा हूं उन लोगों को कि जिनकी ये जरूरत की चीज है, जिनको ये खरीदनी है, वो लोग आ जाए सिर्फ। तो मैंने क्या किया, इनवाइट किया। और जो लोग आ रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं। ऑफर मतलब बिड दे रहे हैं, बिड मतलब बोली दे रहे हैं। यस और नो? तो इसका मतलब इनविटेशन टू एन ऑफर अलग है और ऑफर देना अलग है। गॉट माय पॉइंट? लिखें अपने पास। यस और नो? लिखते जाएंगे, शाबाश। ऑक्शन सेल क्या है? ऑक्शन सेल एक्चुअली नीलामी को कहते हैं। किसे कहते हैं? नीलामी को। जब भी कभी कोई भी चीज नीलाम हो रही होगी तो सर वो नीलामी इटसेल्फ क्या कहलाती है? इनविटेशन। जैसे कि आपने देखा होगा कार्स की ऑक्शन होती है, तो क्या हर बंदा जाता है कार खरीदने? नहीं। जिसको खरीदनी होती है सिर्फ वही जाता है। क्यों जाता है वो? बोली लगाने के लिए। यस और नो? आपने देखा होगा फिश मार्केट में मछलियों की नीलामी होती है, तो इसका मतलब क्या हर बंदा जाता है? नहीं। जिसको खरीदनी होती है वो जाता है। आई बात समझ? जी। सर यहाँ जो हम ऑफर दे रहे हैं, मॉल में जाके क्या ऑफर देंगे? मॉल में जाके आप क्या ऑफर करेंगे? आप मॉल में जाके, भैया फर्ज करें आपको मैनिकिन्स ने एक शूज पहने हुए, आप कह रहे हैं मुझे यही वाले शूज चाहिए, तो इसका मतलब आपने क्या किया? ऑफर की। और वो क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे कि ये आपके साइज का है, नहीं है, या व्हाटसोएवर जो कलर आपको रिक्वायर्ड है वो है या नहीं है। तो इट मींस आप ऑफर कर रहे हैं और सामने वाला शख्स क्या करेगा? या तो एक्सेप्ट कर लेगा आपकी ऑफर को, या फिर रिजेक्ट कर देगा। समझ आ गई बात? लिखो शाबाश। शाबाश, लिखते जाएंगे। हाँ, यार ये शायद ये नेक्स्ट वीक से करेंगे। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। अच्छा, वो कौन है? जिन्होंने टैक्स के बाद जिनका टैक्स और लॉ है, वो कौन से लोग हैं? सिर्फ टैक्स और लॉ, ऐसा कौन है? सर हम चारों जाया क्यों हो रहे हैं बेटा? हाँ, उसके बाद पढ़ो, पत्ते खेल ले भाई। सीए करना है ना तो सिर्फ सैटरडे नाइट पत्ते वत्ते खेलो। हाँ, ये रोज का नहीं। हाँ भाई, अब देखें जवानों, ये वाली बात समझ आ गई है? अब आप अपने पास तीसरी बात लिखेंगे, इसे हम कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। अब सर ये एडवर्टाइजमेंट है क्या? आपने देखा होगा कि किसी भी किस्म की एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपको क्या कर रहे हैं? इनवाइट कर रहे हैं। किस बात के लिए? कि जिस प्रोडक्ट की हम आपको अवेयरनेस दे रहे हैं, जिस प्रोडक्ट के लिए हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, आप उस प्रोडक्ट को आओ, ऑफर दो और खरीदो। यस और नो? जैसे कि आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट किसकी हो रही होती है? आपके एयर कंडीशन की, आपकी रेफ्रिजरेटर की, रेस्टोरेंट्स की। इसका मतलब सर ये तमाम की तमाम चीजें क्या है? ये सब कुछ इनविटेशन टू एन ऑफर है। क्या है ये सब कुछ? इनविटेशन टू एन ऑफर है। और आप वहां पर उस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जाके क्या कर रहे होते हैं? ऑफर करते हैं। और सामने वाला शख्स उसे क्या कर रहा होता है? एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट कर देगा। जी, एडवर्टाइजमेंट ऑफर के साथ हो है जैसे अगर जैसे बैनर्स वगैरह लगाते हैं, हाँ 300 रुपए 300 रुपए। हाँ, वेरी गुड। अब ये भाई का जो सवाल है ना
ये जरा समझना है। इन्होंने कहा सर एडवर्टाइजमेंट अगर ऐसी हो कि उसमें लिखा हुआ भी हो 300 रुपए, तो अब ये क्या है, KFC वाले लिख देते हैं, मैकडोनल्ड्स वाले लिख देते हैं, दूसरे रेस्टोरेंट्स वाले लिख देते हैं, सेलर्स लिख देते हैं। अब ये क्या है सर, अब ये एक्सप्रेस ऑफर तो है, लेकिन ये एक्चुअली आपकी जर्नल ऑफर भी है, हाँ या ना? ये एक्चुअली आपकी जर्नल ऑफर भी है, क्योंकि यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम तमाम लोगों को ऑफर दे रहे हैं एक साथ, यस और नो। लेकिन इनका मोड क्या है, एडवर्टाइजमेंट वाला मोड है। आ गई बात समझ? तो जहां पर स्पेसिफिकली चीजें मेंशन होंगी, प्राइसेस मेंशन होंगी, चीजें सारी कम्युनिकेट हुई भी होगी, इसका मतलब ये हमारी तरफ से आपको क्या हुई भी है, जर्नल ऑफर, यस और नो। नहीं समझे आप बात? अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी, सुनिएगा। आप एक मार्ट में चले गए, अज्यूमिंग आप चले गए डायमंड सुपरमार्ट में। अब डायमंड सुपरमार्ट के अंदर, पहले तो आपने डायमंड सुपरमार्ट को बाहर से देखा, लाइट जल रही है, लोग रुके हुए हैं, ये क्या शो कर रहा है, दैट इज इनविटेशन, कि आप अंदर आएंगे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, आप जीरो से हीरो बन सकते हैं, मतलब कुछ भी वहां जो चाहे आपको मिल जाएगा, फर्ज कर लेते हैं। तो ये क्या है एक्चुअली, इनविटेशन। आप अंदर चले गए, अंदर जब आप गए तो आपने देखा अंदर रखा हुआ है मक्खन, उस पे लिखा हुआ है नूरपुर, नूरपुर के नीचे लिखा हुआ है उसकी प्राइस 680 रुपए। अब वो आपको क्या कर रहे हैं, वो आपको डायरेक्टली ऑफर कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड जर्नल ऑफर। आपको अच्छा लगता है तो अपनी बास्केट में डाल के ले जाओ, हाँ या ना? आपको कोई क्लोथिंग में कुछ अच्छा लग रहा है, अपनी बास्केट में डालो, ले जाओ। इसका मतलब ये सब कुछ क्या है, जर्नल ऑफर, क्योंकि सारी चीजें, प्राइजेस, सब कुछ उसके ऊपर लिखी हुई है। बात समझ आ रही है? तो जब तक आप बाहर से देख रहे थे तो वो सब कुछ क्या था, इनविटेशन। और जब आप अंदर गए और आपने देखा कि यहां पर तो मुझे ऑफर करने के मौका ही नहीं मिल रहा, यहां पर ऑफर किसने की हुई है, सामने वाले शख्स ने की हुई है, तो वो क्या कहलाती है, वो आपकी जर्नल ऑफर कहलाती है, यस और नो। कोई भी बंदा आए, कोई भी बंदा, किसी को भी वो चीज अच्छी लग रही है, खरीदे, अपनी बास्केट में डाले, ले जाए। नहीं समझे? आपने देखा एक रेस्टोरेंट को, अब रेस्टोरेंट है, फर्ज कर लेते हैं लाल किला, बाहर से आपको लग रहा है कि रेस्टोरेंट है, अंदर क्या मिलता होगा, खाना, ऑब्वियस सी बात है ना, अंदर खाना मिलता होगा। अब लाल किला वाले आपको क्या कर रहे हैं, इनवाइट। अज्यूमिंग आप अंदर गए, वैसे तो उनका बुफेट सिस्टम है, लेकिन फर्ज कर लेते हैं कि अभी खत्म कर दिया इन्होंने एक दिन के लिए। हाँ, आप अंदर गए और वहां पर हर चीज के ऊपर प्राइस लिखी हुई है, केक इतने का, पिज्जा इतने का, बर्गर इतने का। इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, आपको जर्नल ऑफर। ये क्या है आपके लिए, जर्नल ऑफर। अच्छा लगता है तो खरीद लो, नहीं अच्छा लगता है चले जाओ। आई बात समझ? लिखो, शाबाश शाबाश, लिखो ना। बाहर से देखने में क्या लग रहा है कि ये एडवर्टाइजमेंट है, क्या सुनो, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट क्या क्या हो सकती है, सोशल मीडिया के ऊपर कोई चीज है, बगैर प्राइसेस लिखी हुई है, इसका मतलब वो क्या है, एडवर्टाइजमेंट। अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस दे रहे हैं, वो क्या है, एडवर्टाइजमेंट। अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो क्या है, एडवर्टाइजमेंट। अनटिल एंड अनलेस उस पे प्राइसेस नहीं मेंशन। आगे बात समझ? लिखो लिखो, लिख लिया? दिखाओ तो जरा आप लोगों ने क्या क्या लिखा हुआ है।
सही है भाई, अवाम ने 6 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। गुड यार। अब मतलब मेरी रेस आप लोगों से है कि मैं आप लोगों के बराबर पहुंच जाऊं फटाफट। गुड, एक्सेलेंट, माशाल्लाह। समझ आई बात या नहीं? मर गए हैं? सर ये इम्प्लॉयड ऑफर या जनरल ऑफर भी है साथ में, और आपने लिखा हुआ है थिंग्स दैट आर नॉट कंसीडर्ड। क्या? कैसे? कौन सी? एडवर्टाइजमेंट। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट कब तक है? जब तक आप अवेयरनेस दे रहे हैं। जब अगर आपने उसके अंदर प्राइसेस मेंशन कर दी तो अब तो हमें सामने वाले बंदे से पूछने की कोई जरूरत ही नहीं है। हम डायरेक्टली जाके क्या कहेंगे, ये वाला बर्गर दे दे, क्योंकि वो अब ऑफर हो गई है। अब उसे हम एडवर्टाइजमेंट कंसीडर नहीं कर रहे हैं। यस और नो? जैसे कि स्टिंग की कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक जो है स्टिंग, आपने देखा एडवर्टाइजमेंट में कि यार बंदा स्टिंग पीता है और नाचता है, घूमता है और यूं कलाबाजी खा के सब इंप्रेस। आपने क्या बोला? मेरे को भी स्टिंग पीने का है। आप भी चले गए, स्टिंग खरीदी आपने। इसका मतलब आप जाके क्या कर रहे हैं? शॉपकीपर के पास ऑफर कर रहे हैं। ये सुनो, क्योंकि उन्होंने आपको इंफॉर्मेशन दी कि स्टिंग पीने के बाद आपके अंदर आ जाएगी जान, जो खत्म हो गई है। आई बात समझ? तो ये कौन बता रहा है आपको? स्टिंग वाले बता रहे हैं कि ये पिया करो। आ गई बात समझ? अब लिख लो। अब एक मैंने आपको एग्जांपल रेस्टोरेंट की भी दे दी कि रेस्टोरेंट को भी अगर आप देख रहे हैं तो वो रेस्टोरेंट भी क्या कर रहा है? आपको इनवाइट कर रहा है। यस और नो? फिर सर आपने कभी देखा होगा, आपने किसी कार के पीछे लिखा हुआ देखा है, पिक एंड ड्रॉप सर्विस अवेलेबल। इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? इनविटेशन दे रहे हैं। कहां का पिक एंड ड्रॉप? बताया भी होगा। कितने पैसों में लेके जाओगे? नहीं बता रहे। इसका मतलब कि अब सारी चीजों के लिए ऑफर कौन कर रहा है? हम करेंगे कि हमें यहां से यहां जाना है, इतने से इतने बजे जाना है, आप लेके जाओगे कि नहीं जाओगे? तो वो बोलेगा हाँ कि ना। आ गई बात समझ? मसला है कोई नहीं? आपने देखा होगा अपार्टमेंट फॉर सेल। एग्जांपल लिखो, मेरी शक्ल नहीं देखना, शक्ल के पैसे नहीं दिए तुम लोगों ने। अपार्टमेंट फॉर सेल अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये भी क्या है? इनविटेशन है। हाँ या ना? तो सर क्या ऑफर में और इनविटेशन टू एन ऑफर में फर्क होता है? हाँ, इनविटेशन टू एन ऑफर में सामने वाला शख्स इनवाइट करने के बाद आपसे ऑफर एक्सपेक्ट करता है। हेलो, इनविटेशन टू एन ऑफर में सामने वाला शख्स आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा होता है? ऑफर। लेकिन ऑफर के अंदर आप सामने वाले बंदे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे? एक्सेप्टेंस। फर्क है या नहीं है? और जब एक्सेप्टेंस हो गई तो अब इसका मतलब प्रॉमिस बन गया। अब इसका मतलब क्या हो गया? आपके और हमारे बीच में क्या बन गया है? प्रॉमिस। यस और नो? बात समझ आ रही है? फिर से रिपीट। हेलो। अच्छा, इतना एटीट्यूड। मैं हेलो बोल रहा हूं, इतना शॉर्ट बोला हाय। अच्छा, देख रहा है भाई इसको? बंदा कम से कम है बोल दे, है हाय। बस हमने हेलो 5 वर्ड बोले, भाई बोल रहा हाय 2। एटीट्यूड साहिर लोधी। अच्छा जी, अब यार हुआ ऐसा, मैंने आपसे कहा कि जानी मोबाइल लग दे। अब किसको मैसेज कर रहा है? किसके मैसेज आ रहे हैं? हाँ, झूठ नहीं बोल, मैं फिर रीड कर लूंगा। अगर झूठ नहीं बोल, ये बार बार बेटा ये लाइट जल रही है ना, मुझे दिख रही है। कौन कर कौन रहा है?
जैस कैश वाले कर रहे हैं तेरे को, ये इसने नाम जैस से सेव किया है। नहीं करना यार, क्या कर रहा है? बोल दे आई एम इन क्लास, मिस यू टू, खाना खा लिया। चले जी, अब सुने, ऑफर के अंदर आप सामने वाले शख्स से क्या चाहते हैं? एक्सेप्टेंस। इनविटेशन टू एन ऑफर में जब आप इनवाइट करते हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ऑफर। ऑफर के बदले में क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक्सेप्टेंस। और जब एक्सेप्टेंस हो जाएगी तो क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। लेकिन सर इनविटेशन के बदले में अगर ऑफर आ गई तो कोई लीगल बॉन्डिंग होगी नहीं। लीगल बॉन्डिंग कब क्रिएट होती है? जब एक्सेप्टेंस होती है, हाँ या ना? इसका मतलब कि इनविटेशन टू एन ऑफर लीगल बॉन्डिंग क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन ऑफर करने के बाद लीगल बॉन्डिंग क्रिएट हो सकती है अगर सामने वाले शख्स ने एक्सेप्ट कर लिया तो। आई बात समझ के नहीं? ऐसे भाई को बोल रहा था। ठीक है भाई, हाँ डर का माहौल है। समझ आ गई बात? आसान, कोई मसला तो नहीं है। अब जरा सुनिएगा, टोटल मैंने आपको कितनी बातें बताई? 3 बातें। कौन सी 3 बातें? कौन सी चीजें ऑफर, बोलो मेरे साथ, कौन सी चीजें ऑफर नहीं है? पहला नेगेटिव कंडीशन, दूसरा जानी, दूसरा मेयर इंफॉर्मेशन, और तीसरा इनविटेशन टू एन ऑफर। और इनविटेशन टू एन ऑफर के अंदर मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताई। पहला विंडो डिस्प्ले शॉपिंग, दूसरा ऑक्शन सेल, तीसरा, चौथा एग्जाम्पल ऑफ रेस्टोरेंट, पांचवा कार फॉर सेल, अपार्टमेंट फॉर रेंट, पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज। अब ये सारी कुछ क्या है? ये सब कुछ तो इनविटेशन है। आसान हुई बात या नहीं? डन, एक्सीलेंट। अब आप ऑफर के बारे में जितनी बातें थी वो सारी हमने कर दी। इसका मतलब प्रॉमिस के अंदर कितनी चीजें थी? कौन सी? ऑफर और एक्सेप्टेंस। तो अगर ऑफर के बारे में सारी बातें कर दी तो अब आप किसके बारे में बात करेंगे? एक्सेप्टेंस के बारे में। तो अपने पास एक हेडिंग लिखें, एक्सेप्टेंस। अपने पास एक हेडिंग लिखें, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एक्सेप्टेंस। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सेप्टेंस। सर एक्सेप्टेंस क्या होती है? अपनी कंसेंट देना ऑफरर को। एक्सेप्टेंस क्या है? कि आप मतलब ऑफरी अपनी कंसेंट दे रहा होता है किसे? ऑफरर को। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एक्सेप्टेंस। लेकिन सर इसके पास एक और राइट भी होता है, वो चाहे तो रिजेक्ट कर दे और वो चाहे तो एक्सेप्ट कर ले। लेकिन अगर वो रिजेक्ट नहीं कर रहा और एक्सेप्ट कर रहा है तो इनके बीच में क्या बन जाएगा? प्रॉमिस बन जाएगा और लीगल बॉन्डिंग भी हो जाएगी। यस और नो? अब सर एक्सेप्टेंस, बोलू ना, लिख रहे हैं ना? एक्सेप्टेंस जो है वो कंडीशनल होगी या अनकंडीशनल? फिर से रिपीट। एक्सेप्टेंस के अंदर कंडीशन मौजूद होगी या एक्सेप्टेंस बगैर कंडीशन के एज इट इज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी? बगैर किसी कंडीशन के एज इट इज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। पूछो क्यों? हाँ क्यों? क्योंकि वरना वो क्या हो जाएगी? वरना वो काउंटर ऑफर हो जाएगी। तो इसका मतलब एक्सेप्टेंस
हमेशा क्या होगी? अनकंडीशनल। एक्सेप्टेंस हमेशा क्या होगी? अनकंडीशनल। एक्सेप्टेंस हमेशा क्या होगी? अनकंडीशनल। बगैर किसी कंडीशन के आपको सामने वाले शख्स की ऑफर क्या करनी पड़ेगी? एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। यानी एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए? एज इट इज होनी चाहिए। जैसी ऑफर वैसी ही एक्सेप्टेंस। इसे हम कहते हैं मिरर इमेज। एक्सेप्टेंस क्या है? मिरर इमेज ऑफ एन ऑफर है। ऑफर का बिल्कुल मिरर इमेज है। आप अभी अगर शीशे को देखेंगे तो आप कैसे दिख रहे होंगे? जैसे आप दिख रहे हैं। कोई अलग कोई तो नहीं दिख के आएंगे ना? यस और नो? जैसे आप दिख रहे हैं आप वैसे ही दिखेंगे, अलग से कुछ नहीं होगा। इसमें बाल बनाने की क्या जरूरत है? अच्छा, तेरे को खाली मैं ही देख रहा हूं और किसी की नजर नहीं है। अच्छा, मुंह पे आते। तो इसका मतलब ये हुआ भाई, कहां जा रहा है? इतना गिर गया है भाई तू। इसका मतलब ये हुआ कि सर एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए? एज इट इज, अनकंडीशनल होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस मिरर इमेज होता है ऑफर का। यानी ऑफर के अंदर एक्सेप्टेंस देते वक्त आप कुछ भी चेंज, अगर आपने चेंज किया तो वो क्या बन जाएगा? वो काउंटर ऑफर बन जाएगा। यस और नो? बात समझ आती है? अब सर अगली बात, सर एक्सेप्टेंस जो है, दूसरी बात बताओ ना, लिख रहे हैं ना? सर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। पहले मेरा सवाल, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करेगा कौन? ऑफरी। करेगा किसे? ऑफरर को। इसका मतलब कि अब सुनना, ऑफरी भैया कम्युनिकेट कर रहे हैं ऑफरर को, लेकिन ऑफरर को कम्युनिकेट ही नहीं हुआ। एक्सेप्टेंस ऑफरर को कम्युनिकेट नहीं हुई। क्या वो वैलिड एक्सेप्टेंस होगी या नहीं होगी? सर लेकिन बाकियों को तो कम्युनिकेट हो गई ना। असल किसको होनी चाहिए थी? ऑफरर को। तो अगर ऑफरी की एक्सेप्टेंस ऑफरर को कम्युनिकेट नहीं हुई तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। लिखें, तो एक्सेप्टेंस हमेशा क्या हो जानी चाहिए? कम्युनिकेट हो जानी चाहिए किसे? ऑफरी को। यस और नो? मैंने क्या बोला? तुम लोग सही बिल्कुल जाग रहे हो। एक्सीलेंट। अब हैं, अब यार एक्सेप्टेंस जो है, पहली बात कंडीशनल होनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस सर खत्म भी हो सकती है अगर कोई टाइम पीरियड दिया है और वो टाइम पीरियड गुजर जाए। क्या उसके बाद एक्सेप्टेंस हो सकती है? नहीं समझे? मैंने आपसे कहा ये मार्कर्स है मेरे पास और आपके पास इस मार्कर्स को एक्सेप्ट करने के लिए 5 दिन है। अगर 5 दिन गुजर गए, क्या आप 7th डे पर इन मार्कर्स की ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हो भाई? नहीं। इसका मतलब कि आपको एक्सेप्टेंस कब देनी है? टाइम एक्सपायर होने से पहले। यस और नो? और सर अगर कोई टाइम पीरियड गिवन नहीं है, कल बताया था कि ऑफर ऐसी भी हो सकती है कि जिसमें कोई टाइम पीरियड गिवन ना हो। अगर कोई टाइम पीरियड गिवन नहीं होगा ऑफर के अंदर तो क्या होगा? फिर आपको एक रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर उस ऑफर को क्या कर लेना होगा? एक्सेप्ट कर लेना होगा। अदरवाइज वो ऑफर क्या हो जाएगी? अदरवाइज वो ऑफर खत्म हो जाएगी। यस और नो? उसे क्या बोलते हैं खत्म हो जाने को? टर्मिनेट। यस और नो? याद आ रहा है सब कुछ? ग्लॉसरी बनाइए घर पे जाकर, यहां पर नहीं, घर जाके बनाई थी ग्लॉसरी। ये सब यहीं पे कर रहे हैं, सारे काम सब यहीं पे कर लेंगे। चलो
समझना बात मेरे बच्चे, सुन यार। पहली बात ऑफर क्या होनी चाहिए? अनकंडीशनल। ऑफर में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। ऑफर जो है वो राइट टाइम पे कम्युनिकेट हो जानी चाहिए और राइट टाइम पे एक्सेप्ट हो जानी चाहिए। यस और नो? अगर वो राइट टाइम पे कम्युनिकेट नहीं हुई और वो राइट टाइम पे एक्सेप्ट नहीं की गई तो इसका मतलब वो ऑफर वैलिड, वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगी। ऐसा ही है सर। एक्सेप्टेंस जो है सर वो इंप्लाइड होनी चाहिए या एक्सप्रेस होनी चाहिए? सवाल समझना पहले। एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस होनी चाहिए या इंप्लाइड होनी चाहिए? एक्सेप्टेंस पूछा ना मैंने। एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस होनी चाहिए या इंप्लाइड या दोनों? एक्सप्रेस भी हो सकती है और इंप्लाइड भी हो सकती है, हाँ कि ना? एक्सेप्टेंस भैया मैं आपको लिख के दे दूं, हाँ भैया आपने मुझे ये जो मोबाइल बेचने को बोला ये मैं खरीद लेता हूं, ये क्या है? एक्सेप्टेंस है या नहीं? ये क्या हो रहा है? ये अबे ये अलार्म रखा हुआ है अच्छा नमाज का अलार्म। कसम खुदा की मैं तो ऐसा लगा 2 मिनट के लिए जन्नत में आ गए हो यार। बच्चों ने नमाज के अलार्म रखे, मतलब नहीं यूरोप वगैरह में बच्चे रहते ना, वो अजान की आवाज नहीं आती तो वो अलार्म रखते हैं। ये कौन सी अजान की रखी है भाई? हाँ भाई अब सऊदीया के हिसाब से वो बेटा 3:30। अच्छा 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 शुक्रिया भाई। चले सुने अब जवानों सुना, एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस होगी या इम्प्लाइड? दोनों हो सकती है। एक्सप्रेस भी हो सकती है, लिख के भी हो सकती है, और इम्प्लाइड मतलब एक्शन से भी हो सकती है। एक्शन से कैसे? मैंने आपके पास कार रोक दी, दरवाजा खोल दिया, आप बैठ गए खुद ही, इसका मतलब ये क्या है? इम्प्लाइड। आई ये इम्प्लाइड है ना यार, नहीं समझे भैया? बैठ के मना बोला, मैं बैठा इसलिए था मना करने के लिए, तो ये भी कर सकते हो। क्या कर रहे हैं यार? आई बात समझ? तो इसका मतलब एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस भी हो सकती है और एक्सेप्टेंस इंप्लाइड भी हो सकती है। सर एक्सेप्टेंस स्पेसिफिक भी हो सकती है और एक्सेप्टेंस जर्नल ऑफर की भी कोई भी कर सकता है। एक्सेप्टेंस जो है वो स्पेसिफिक ऑफर की भी कोई कर सकता है, जैसे की गई है वो तो कर लेगा ना। अगर मैंने ऑफर आपको की तो इसकी एक्सेप्टेंस कौन देगा? सिर्फ आप। और अगर वो ऑफर जर्नल है तो उसकी एक्सेप्टेंस कहां से आ रही होगी? कोई भी बंदा दे दे उसकी एक्सेप्टेंस। यस और नो लिख के जाएंगे अपने पास। नहीं, हाँ अगर आपने किसी को अपना एजेंट मुंतखब किया हुआ है तो एक अलग बात है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में जाके पढ़ेंगे फिर कि एजेंट होता कौन है। अब जितने भी सवाल पूछेंगे ना, इन सारे सवालों के जवाब मैंने रोक के रखे हुए हैं आपकी जिंदगी से, क्योंकि वो सब जवाब आपको आगे के टॉपिक्स में मिलते जाएंगे। सही है भाई? चलें सर, एक्सेप्टेंस जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड मैनर होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड मेथड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। जैसे ऑफर बताई हुई है वैसे ही आप एक्सेप्टेंस देंगे। सर समझें इस बात को, मैंने आपसे कहा कि आप मुझे, मैं आपको ऑफर कर रहा हूं
कि मैं आपको ये मार्कर्स बेच रहा हूं, कितने के? 200 रुपए के। करता हूं बात, क्या बोलूं मैं। अब मैं आपको ये मार्कर्स कितने के बेच रहा हूं? 200 रुपए के। अब हुआ ऐसा, आप मुझे अपनी एक्सेप्टेंस, मैंने आपको यह भी बता दिया कि आप जब अपनी एक्सेप्टेंस देंगे तो आप एक्सेप्टेंस मुझे लेटर के जरिए दीजिएगा, लेटर लिखकर। आप अगर मुझे मैसेज करके एक्सेप्टेंस देंगे तो क्या ये एक्सेप्टेंस वैलिड काउंट होगी या नहीं होगी? क्यों? क्योंकि मैंने आपको प्रिस्क्रिप्शन बताई हुई है, मैंने आपको मैनर बताया हुआ है, मैंने आपको मेथड बताया हुआ है। अगर आप उस मेथड या मैनर को फॉलो नहीं करेंगे तो इसका मतलब आपने एक्सेप्टेंस प्रॉपरली नहीं दी। यस और नो? याद करें कल वाली एग्जांपल, डॉक्टर वाली। डॉक्टर ने क्या बोला था? ब्रेक्सिन खा लो सुबह दोपहर शाम, और आपने क्या कर दिया? एक ही साथ निपटा दिया आपने 9 टैबलेट्स। अब डॉक्टर ने जो आपको प्रिस्क्रिप्शन बताई, क्या आपने उस प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो किया है या नहीं किया? अगर आपने उस प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो नहीं किया, इसका मतलब कि आपने प्रॉपर्ली उसे एक्सेप्ट नहीं किया। डन? लिख लें, शाबाश अपने पास। जी भाई, समझ आ रही बात या नहीं? जी, 4 बातें बताई हैं आपकी किताब में। मैंने आज, ये बच्चा आया था मेरे पास, मैंने इसको बताया किताब में सिर्फ आधी आधी लाइन लिखी हुई है। ये तो मैं आपको इतनी डिटेल में बता रहा हूं ताकि आपको पता हो, पढ़ के ही पता लग जाए, बोले इसके अंदर क्या क्या बातें हो सकती हैं। तो सर आप इतनी एग्जांपल्स बता रहे हैं, इसका मैंने आपको रीजन भी बता दिया कि एग्जांपल्स क्यों बता रहा हूं, ताकि आप उस सिनेरियोस को, चीजों को मैनेज कर सकें। 4 बातें बताई हैं मैंने। पहला, एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए? अनकंडीशनल। एक्सेप्टेंस क्या हो जानी चाहिए? कम्युनिकेट। एक्सेप्टेंस कब हो जानी चाहिए? टाइम पीरियड के अंदर। या तो अगर टाइम पीरियड गिवन हो तो टाइम पीरियड के एक्सपायर होने से पहले, और अगर टाइम पीरियड गिवन ना हो तो रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर। और एक्सेप्टेंस कैसे देनी है? प्रिस्क्राइब्ड मेथड या मैनर के थ्रू। 4 बातें। हेलो, एक्सेप्टेंस के एसेंशियल में कितनी बातें? पहला, अनकंडीशनल। दूसरा, कम्युनिकेट टू ऑफरर। तीसरा, टाइम। बिफोर टाइम आपको क्या कर देनी है? बिफोर एक्सपायरी आपको क्या कर देनी है? कम्युनिकेट। और अगर टाइम पीरियड गिवन नहीं है तो रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर आपको कम्युनिकेट करनी है। कम्युनिकेट करनी कैसे है? जो प्रिस्क्राइब्ड मेथड, मैनर, प्रिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से आपको कम्युनिकेट करनी है। क्या सुनो सर, एक्सेप्टेंस के बारे में प्रपोजल देने वाले को अवेयरनेस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या एक्सेप्टेंस आ चुकी है? होनी चाहिए ना। अगर उसे नहीं पता, इसका मतलब एक्सेप्टेंस अब तक कंप्लीट। एक्सेप्टेंस कंप्लीट कब होगी? जब वो पहुंच जाएगी उसके पास, जब वो उसको कम्युनिकेट हो जाएगी। यस और नो? बात समझ आ रही है? एक सवाल पूछूं? मैंने आपसे कहा, क्या जानी, क्या आप ये ग्लास खरीदेंगे? आपने क्या बोला? नहीं, रिजेक्ट कर दिया इन्होंने। ठीक है, अब मैंने इनसे कहा गिलास ना 60 रुपए के दर्जन बेच रहा हूं, 60 रुपए के 60। अब आपने क्या बोला मुझे? सर ठीक है यार, आप भिजवा दें हमें ये। अब तक आपको नहीं खरीदना था, अब अचानक आपको खरीदना पड़ रहा है। क्या रिजेक्ट की हुई ऑफर को
एक्सेप्ट किया जा सकता है? सवाल समझेगा नहीं? नहीं, एक मिनट ना, सालो एक दूसरे की आंखों में देख के जवाब दोगे तो नहीं आएगा बेटा जवाब। हाँ, वो जब भी तू सही दे रहा है ना जवाब, तू मुझे देख। भाई मैंने ऐसा पूछा, अगर आपने एक ऑफर को रिजेक्ट कर दिया तो क्या रिजेक्ट की हुई ऑफर को एक्सेप्ट किया जा सकता है? एक बार आपने रिजेक्ट कर दिया, क्या आप रिजेक्ट करके एक्सेप्ट कर सकते हो? नहीं, नहीं, नहीं। अब आप रिजेक्ट करने के बाद एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे, अब आप ऑफर दे रहे हैं। अब मेरी मर्जी है कि मैं आपकी इस ऑफर को एक्सेप्ट करूं या आपकी उस ऑफर को रिजेक्ट कर दूं। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो सवाल क्या था मेरा, क्या सर रिजेक्ट की भी ऑफर एक्सेप्ट की जा सकती है? नो, रिजेक्ट की भी ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं होती, वो एक्चुअली आपकी तरफ से ऑफर होती है, वही एक्चुअली काउंटर ऑफर थी। जी भाई। सर जैसे कोई ऑफर दे और सामने वाले ऑफ की रिजेक्ट भाई है, जैसे आपकी ग्लास वाली दी थी, फिर आप जैसे 60 रुपए दर्जन बोल ले रहे, तो ये वापस दे वो फिर एक्सेप्ट कर सकते हैं ना? फिर तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। कब वापस कब? जैसे अच्छा मैं फिर से ऑफर दे दूं, बोले भैया खरीद लेना, भाई नहीं है मेरा, यूं करके। पहले आप 1 ग्लास बेचे थे, हाँ। आप 60 के 1 दर्जन बेच रहे हैं। सही है। ये पहली वाली तो रिजेक्ट कर दी, ठीक है। ग्लास वाली। अब जो 60 दर्जन वाली है, ये हाँ 60 के दर्जन ग्लास बेच रहे हैं, हाँ ये एक्सेप्ट कर सकता है ना? हाँ, मैं फिर से ऑफर दे रहा हूँ। हाँ तो फिर एक्सेप्ट कर ले भाई। अब मेरे अंदर है सुलेमानी चल रहा है, तो क्या करें अब कि बार बार एक ही ऑफर आप क्यों दे रहे हैं भाई? मतलब आप सोचे ना यार, कोई अक्ल की बात है? आप एक ही ऑफर बार बार दे रहे हैं, सामने वाला बंदा रिजेक्ट करा, फिर भी आप बोले नहीं चाहिए हो तो आप ही चाहिए हो यार। सामने वाला बोला हमें आप ही नहीं चाहिए भाई, फिर भी आप क्या बोल रहे हैं? बोलना नहीं, फिर से ऑफर दे देते। तो इसका मतलब बात समझ आ गई है? डन। अब लिखें आप अपने पास, अब आप लिखेंगे पोस्टल रूल। पोस्टल रूल, ये जो मैं आपको बताऊंगा ये आपने बहुत ही गौर से सुनना होगा पोस्टल रूल, और इसमें सिर्फ मैं बोलता जाऊंगा और आप सिर्फ सुनते जाएंगे, बाद में आप लिखेंगे अपने पास, अभी आप लिखेंगे नहीं, ठीक है? POSTAL, पोस्टल रूल। एक्सेप्टेंस के अंदर ही नहीं, ये एक्सेप्ट, ये एक अलग टॉपिक है। पोस्टल रूल, POSTAL, पोस्टल रूल। मैंने आप लोगों को ग्रुप बनाया कोई? कैप 4 का बना हुआ है कोई ग्रुप? सब ऐड नहीं है। पैसे का चक्कर? कोई बात नहीं। तो अब मैं आप लोगों को बुक कैसे भेजूं, कहाँ पे भेजूं? बोला अलग से नंबर दे के ले ले। दे दे भाई, ले ले यार। क्या करें यार, लोगों को ना रेस्टोरेंट से खरीदना नहीं है, बस लंगर मिल जाए। हैं? आप लोगों का एक जर्नल ग्रुप भी बना हुआ है ना कैफ 4 का? उसमें भी नहीं है। कैफ का है ना, उसमें भेज दूं? लेकिन वो फिर बहुत सारे लोग हैं, वो सब। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि आप लोगों को जितनी बातें मैंने समझाई है ना, आप उसको सिर्फ रीड कर लें, बस सिर्फ रीड कर लें इंग्लिश को,
ताकि आपको ये पता लग जाए, बोला यार अच्छा इतनी आसान बातें थी, तरीके से बस सिर्फ उसको रीड कर लें। कोई ऐसा शख्स जिसके पास फिजिकल हार्ड कॉपी में बुक रखी हुई है? आई कैप की स्टडी टैक्स आपके पास है और किस आप लोगों के पास भी है? तो रीड किया था, समझ आ गई? ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो आप लोगों में से वैसे मेजॉरिटी ऑफ लोग फिजिकल बुक ज़्यादा प्रेफर करते होंगे रादर देन जो है वो आपके पास, क्योंकि वो बहुत डिस्ट्रैक्शन होगी आपको। आप मोबाइल में वैसे भी क्योंकि आप रीड कर नहीं सकते, मोबाइल से लैपटॉप से आंखों में दर्द होगा, अजीब सा हो जाएगा। पढ़ने के लिए ये सब होता है, हाँ, वरना तो मोबाइल आपको कोई मसला ही नहीं करता। तो सिंपल क्या है, आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि आपके पास आई कैप की स्टडी टेक्स्ट के दोनों वॉल्यूम्स रखे हुए हों, आप उसे रीड करें एटलीस्ट, ठीक है? जितनी बातें आप मुझसे सुन रहे हैं, जब आप उसे रीड करेंगे आपको बड़ी अपनाइयत सी लगेगी इस सब्जेक्ट से। आपको लगेगा यार ये सब्जेक्ट वाकई में मुझे आता है। अब ये आपको अभी क्यों अंदाज़ा नहीं हो रहा? क्योंकि आपने बुक नहीं रीड की। जब आप बुक रीड कर लेंगे फिर आप कहेंगे यार सर अब ये नहीं मैं आपके हाथ चूम लूँ ठीक है? तो अपने भाई स्टडी टेक्स्ट ले लें और मैं आप लोगों को इंशाल्लाह भेज भी देता हूँ, PDF भेज देता हूँ, कोई भी ग्रुप में भेज दूंगा। अगर वो कैफ4 का बना हुआ उसमें भेज दूंगा और जो सिर्फ कैफ का बना हुआ उसमें भेज देता हूँ, ठीक है? ताकि किसी ना किसी तरीके से आपको वो बुक मिल जाए, आप एटलीस्ट रीड कर लें उस बुक को। डन? पोस्टल रूल के बारे में कुछ बातें सुन लें पहले। हुआ ऐसा, अभी मैं आपको कोई भी बात कम्युनिकेट कर रहा हूं तो क्या आपकी तरफ से भी मुझे कम्युनिकेशन हो रही है? हाँ, इम्प्लाइड हो रही है, एक्शन से हो रही है, हाँ है ना? आपका सिर्फ क्वेश्चनिंग फेस ना बने, इसका मतलब मुझे कम्युनिकेशन हो रही है, आपको सब समझ आ रहा है। और जब आपका क्वेश्चनिंग फेस बनेगा ना, तब भी मुझे पता लग जाएगा कि यार इसको कुछ समझ नहीं आया है। इसका मतलब कि सर मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूं एक्सप्रेसली, आप मुझे कम्युनिकेट कर रहे हैं कैसे? इम्प्लाइडली। हेलो, मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूं एक्सप्रेसली, आप मुझे कम्युनिकेट कर रहे हैं इम्प्लाइडली। और ये सब कुछ नैनो सेकंड्स में हो रहा है। यस और नो? मैंने आपको कम्युनिकेट किया, आपने मुझे कम्युनिकेट किया, नैनो सेकंड्स के अंदर ये सारी की सारी कम्युनिकेशंस हो रही हैं आपके और मेरे बीच में। पोस्टल रूल में क्या होता था कि सर मैं आपको आज कह रहा हूं कि मैं अपना मोबाइल फोन आपको बेचना चाहता हूं। मैंने आपसे क्या कहा? मैं अपना मोबाइल फोन आपको बेचना चाहता हूं। सर कितने में बेचना चाहते हैं? 20,000 रुपए में। अब मैंने आपको एक लेटर लिखकर भेजा है, समझना इसकी मतलब अजीब सी कहानी जरा समझनी है इसमें। मैंने आपको एक लेटर लिखकर भेजा है कि मैं आपको अपना मोबाइल फोन बेचना चाहता हूं 20,000 रुपए का। आप रहते हैं सक्खर में, आपको ये लेटर मिलेगा कब? शायद 4 दिन बाद, 3 दिन बाद। 3 दिन बाद आपको लेटर मिला। आप मुझे एक लेटर लिखेंगे ना, या तो एक्सेप्टेंस का या रिजेक्शन का। आपने 1-2 दिन सोचा, बोला यार 20,000 रुपए का भी मोबाइल खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, जंग के मामलात हैं और अजीब से चल रहा है, बोला खरीदे नहीं खरीदे। इतनी देर में आप मैसेज करते या इतनी देर में आप लेटर लिखते, मैंने कहा कि भैया ये मोबाइल 20,000 का नहीं, इसके पैसे तो बढ़ के 30,000 रुपए हो गए मार्केट में। तो मैं अपनी ऑफर क्या करना चाहूंगा? वापस लेना चाहूंगा। तो मैं एक और लेटर लिखूंगा 1 दिन बाद। अब वो लेटर जो कि मैंने आज लिखा है वो शायद 3 से 4 दिन के बाद पहुंचे। अब आपकी एक्सेप्टेंस निकली या नहीं निकली उस वक्त तक? मेरे रिवोकेशन के पहुंचने तक आपकी एक्सेप्टेंस निकली या नहीं? अगर आपने एक्सेप्टेंस अपनी भेज दी और मेरी रिवोकेशन आपके पास बाद में पहुंची, तो अजीब सा आपको नहीं लग रहा कि यार यहां पे तो कहानी बहुत ही कश्मकश सी होगी?
तो मैं आपको पोस्टल रूल का जब भी कभी सवाल आएगा ना, तो सर मुझे पता कैसे लगेगा कि ये सवाल पोस्टल रूल से है? आपको दो चीजों से पता लगेगा कि ये सवाल पोस्टल रूल का है। पहला, उसमें सारी कम्युनिकेशन लेटर के थ्रू होगी। सवाल कैसे आप जज करेंगे? उसमें सारी कम्युनिकेशन किसके थ्रू होगी? दूसरा, उसके अंदर तारीखें लिखी होंगी, डिफरेंट डिफरेंट डेट्स लिखी होगी। ऑफर इस तारीख को की गई, ऑफर इस तारीख को पहुंची, रिवोकेशन इस तारीख को करनी थी, इस तारीख को की, रिवोकेशन इस तारीख को पहुंची, एक्सेप्टेंस इस तारीख को निकली, एक्सेप्टेंस इस तारीख को पहुंची। हाँ या ना? अजीब सा लग रहा है ना कुछ? तो इसका मतलब ये सवाल को पकड़ने का आसान सा तरीका क्या है? दो बातें। वन इज लेटर की बातें होंगी और दूसरा मल्टीपल डेट्स लिखी हुई होंगी। तो आपको समझ आ जाएगा और उसकी रिक्वायरमेंट से भी पता लग जाएगा आपको कि क्या पूछना चाह रहा है आपसे। वो आपसे पोस्टल रूल पूछना चाह रहा है। सर लेकिन आजकल के जमाने में पोस्टल रूल तो चलता ही नहीं है। आजकल तो लोग ईमेल कर देते हैं। कौन सा बंदा लेटर लिखता है? खतो किताबत वाले जमाने तो चले गए। ये बताने का आपको मकसद ये है कि आपको ये पता लगे कि पहले जमाने में जजेस और लॉयर्स कैसे परेशान होते थे। कि लोग फटा करते होंगे ना, मैंने एक्सेप्टेंस पहले भेज दी, वो बोले मैंने रिवोकेशन पहले भेज दी, तो वो फड्डे होते होंगे कि एक्सेप्टेंस हुई, रिवोकेशन हुआ, प्रॉमिस हुआ, नहीं हुआ। तो ये सारे फड्डों का हल निकाल दिया और उस हल को हम कहते हैं रूल्स। कौन से रूल्स? पोस्टल रूल्स। आ गई बात समझ? अब समझ लें। अब जरा इसे समझें भाई। अब सुनना है बात। जब मैं बोलना शुरू करूं ना, तो आप बहुत ही अटेंटिव हो जाएं, ठीक है? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो बातें ये बता रहा है, आपको वैसी अगर समझ नहीं आई बात, तो आपको किताब भी नहीं समझा सकेगी। फिर सुने, स्टार्ट। सबसे पहले कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर। क्या बता रहा हूं? पोस्टल रूल में पहली चीज क्या बता रहा हूं? कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर। समझते हैं बात? हुआ ऐसा, जानी लिखेंगे कुछ नहीं, सुनेंगे। अगली 15 मिनट तक कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ मेरी बातें सुने बस। सुकून से रिलैक्स हो जाएं, पेन्स रख दें, सिर्फ यहां सुने। यहां पे देखें, मिस्टर ए अपना लैपटॉप बेचना चाहते हैं मिस्टर बी को कितने रुपए का? 40,000 रुपीस का। और ये बात इन्होंने बताई कैसे है? लेटर के थ्रू। अब आप पूछें सर क्या ये पता लग रहा है कि पोस्टल रूल है? खाली क्या लेटर लिखा होगा इसका मतलब पोस्टल रूल है? दूसरी चीज मिसिंग है। हाँ, तो इसका मतलब अभी तक ये पोस्टल रूल नहीं है। अब यहां पर लिखा है कि सर ये ऑफर की गई 1 जनवरी 2026 को। ऑफर लेटर कब लिखा गया है? 1 जनवरी 2026 को ऑफर लेटर लिखा गया। और ये ऑफर लेटर पहुंचा कब है? 4 जनवरी 2026 को मिस्टर बी के पास ये वाला लेटर पहुंचा। ऊपर हेडिंग पढ़ें क्या लिखी हुई है? कम्युनिकेशन ऑफ एन
ऑफर। ऑफर कब कम्युनिकेट हुई, कौन सी तारीख को कम्युनिकेट हुई? 4 जनवरी को। एग्री करते हैं या नहीं? ऑफर कब कम्युनिकेट हो रही है सर? लेकिन भेजा तो पहली तारीख को है, पहुंची कम्युनिकेट कब हुई उसे? यस और नो? दूसरा सवाल यह है, कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस किसकी तरफ से आ रही होगी? मिस्टर बी की तरफ से, दैट इज ऑफरी। मिस्टर बी लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लिख रहे हैं कौन सी तारीख को? 6 जनवरी 2026 को। ये इनको पहुंचा कब? 10 जनवरी 2026 को पहुंचा है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुई? 10 जनवरी को। एग्री करते हैं कि नहीं? दो बातें। लैपटॉप बेच कितने का रहे थे? 40,000 रुपए का। ए को लग रहा है, बोला भैया यार सस्ते में ऑफर कर दिया है, हमारा लैपटॉप तो 60,000 रुपए का है, तो हमें क्या कर लेना चाहिए? अपनी दी हुई ऑफर रिवोक्ड कर लेनी चाहिए, वापस ले लेनी चाहिए। ऐसा ही है। ये कौन सोच रहा है? ए। अब मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं? रिवोकेशन। ये सारी बातें वैसे तो हम पढ़ चुके थे, लेकिन पोस्टल रूल के हिसाब से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। रिवोकेशन ऑफ एन रिवोक कौन करेगा? ए या बी? मिस्टर ए क्या कर रहा है? भेज रहा है लेटर ऑफ रेवोकेशन। ऐसा ही है ना? किसे? मिस्टर बी को। कब भेज रहा है? सेकेंड जनवरी 2026 को। ऐसा ही है। 2 तारीख को भेज रहा है, क्योंकि इसको लग रहा है कि यार मेरे लैपटॉप की वैल्यू 40,000 नहीं 60,000 रुपए है, तो ये लेटर ऑफ रिवोकेशन भेज रहा है। अब इसको लेटर ऑफ रिवोकेशन मिला कब? अब यहां पे लिख लेते हैं C1। C1 क्या? केस 1। इसको मिला 5 जनवरी को। ये क्या है? इसको मिला 6 जनवरी को। इसको मिला 7 जनवरी को। समझना? अब आप जरा सोचें, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस निकला कब था? 6 को। और रिवोकेशन पहुंचा कब? अब है असल बात। जानी आंखें बाद में मसल नहीं, यहां देख, जिंदगी अधूरी रह जाएगी। हाँ, अब यार लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कब निकला? 6 को। हाँ है ना जी? लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कब निकला? 6 को। और लेटर ऑफ रिवोकेशन कब पहुंचा? 5 को। दोनों इवेंट में से पहले इवेंट कौन सा हुआ? रिवोकेशन। तो रिवोकेशन मानी जाएगी या एक्सेप्टेंस? यस और नो? जो चीज पहले होगी वो मानी जाएगी। दिख रहा है कि नहीं? अब सुनना, एक्सेप्टेंस का लेटर निकला कब? 6 को।
और रिवोकेशन का लेटर पहुंचा कब? 6 को। दूसरा केस, एक्सेप्टेंस कब निकली और रिवोकेशन कब पहुंची? 6 को। पहले क्या हुआ? अब क्या देखेंगे? टाइम देखेंगे कि पहले कौन से टाइम पे कौन सी चीज पहुंची है। अगर पहले एक्सेप्टेंस निकल गई और बाद में रिवोकेशन आई तो क्या मानेंगे? एक्सेप्टेंस। और अगर पहले रिवोकेशन आ गई उसकी 15 मिनट के बाद हमने एक्सेप्टेंस निकाली तो क्या मानी जाएगी? रिवोकेशन। एग्री करते हैं? हाँ या ना? भाई सुन रहे हैं ना? केस 3 सुनना जवानों। केस 3, एक्सेप्टेंस कब निकली, रिवोकेशन कब पहुंची, पहले क्या हुआ तो क्या मानी जाएगी? एक्सेप्टेंस या रिवोकेशन? एक्सेप्टेंस। सर ये कोई इतनी मुश्किल बात थी, आप तो ऐसे डरा रहे थे। ये तो मैं आपको आसान करके हूं, सामने आजू बाजू लिख के बता रहा हूं। एग्जामिनर आपको अंग्रेजी में लिख के देगा पैराग्राफ और लिख के देगा 4, 5, 6 डेट्स और आपको बोलेगा आप जूम। फिर आप जूमेंगे और मारेंगे टक्कर दीवारों पे। अब समझ आ रही है? अभी तो आपको मजा आ रहा है, बोला अबे ये पहले निकली, ये पहले, अब ये तो आपको आजू बाजू हो गया। तो आप जब इस सवाल को अटेम्प्ट करेंगे ना तो आप इसी तरह से अटेम्प्ट कर लेंगे। पहले ये बनाएंगे एक खोपचा, फिर ये वाला बनाएंगे, समझे कि नहीं? फिर आप ये वाला बनाएंगे। अब फिर आपके कंपेयर करना आपके लिए क्या हो जाएगा? आसान। अब आप बोलोगे अब आंसर निकालते हैं। ये वाली बात समझ आती है? रिपीट कर दूं तीनों को एक बार। भाई का चेहरा बता रहा है, बोला कर दो। रिपीट। एक्सेप्टेंस कब निकली? कम ऑन स्पीक इट आउट। एक्सेप्टेंस कब निकली? 6 को। और रिवोकेशन कब पहुंची? 5 को। पहले क्या हुआ? रिवोकेशन। तो क्या मानी जाएगी? एक्सेप्टेंस कब निकली? रिवोकेशन कब हुई? 6 को। क्या देखेंगे? यस और नो? पहले कौन सी चीज? अब सर दोनों एक साथ पहुंच गई हैं। ए भाई ये आया था ना तेरे दिमाग में सवाल? है, हर क्लास में कुछ ना कुछ होंगे ऐसे जो चुलबाजियां करेंगे, छेड़ेंगे मुझे, उल्टे सीधे सवाल सोचेंगे। तुम इतना नहीं सोचो। अब यार एक्सेप्टेंस कब निकली और रिवोकेशन कब पहुंची? पहले क्या हुआ? तो एक्सेप्टेंस मान ली, ए लिख दिया। ए मतलब, आर मतलब, और टाइम। सही। अब जिंदगी से ना कुछ देर के लिए, क्या बोला? कुछ देर के लिए इसको हटा देते हैं। इसको हुआ ऐसा, इसने एक्सेप्टेंस तो भेज दी, इसको लग रहा है अबे 40,000 में तो खरीदना ही नहीं था ये। इसको क्या लग रहा है? अबे भाई 25,000 का लैपटॉप अपन 40,000 में खरीद रहे हैं, भाई मुझे क्या कर देना चाहिए? अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले लेनी चाहिए। समझना? तो अब क्या हो रहा है? रिवोकेशन ऑफ या रिवोकेशन या रिजेक्शन, दोनों लिख दो। ऑफ, जवानों ये समझनी है बात। अब मुझे बताओ यहां पर रिवोकेशन कौन कर रहा है? ऑफरी यानी मिस्टर बी, है ना? भाई यहीं पे देखना है, बाकी हर चीज को देखना वेखना छोड़ दें। अभी बाबू प्रसाद घर पे हैं, देखिए हेरा फेरी देखिए, है ना? उसमें ऐसे ही फोन बजता है ना, पूछता है बाबू प्रसाद घर पे हैं? बोला नहीं कल ही चल बस। हाँ यहाँ आना।
हाँ, आप यहाँ आ जाए। अब सुने, भाई कहाँ जा रहा है? उठा ले, बैठ के उठा, बैठ के बात कर ले। ये नहीं सुननी, बात कर ले पापा से। पापा से भी प्राइवेट में जाके बात कर रहा हूँ, बोल यूं। अच्छा जी, चले। अब हुआ ऐसा, समझना बात, मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस कब दी थी? हेलो, 6 को। और एक्सेप्टेंस पहुंची कब थी? 10 जनवरी को एक्सेप्टेंस पहुंची है। भाई बात कर रहा है, सुकून से कर रहे, टेंशन नहीं, अल्लाह की कसम टेंशन नहीं। पापा से बात कर ले, हो गई ना बात? हाँ भाई शर्मिंदा हो गए यार, मतलब नहीं, वाकई में मैं तो, क्योंकि इखलाकन अगर कोई शख्स बात कर रहा हो तो सामने वाले को चुप हो जाना चाहिए। तो अभी ये वाले भाई बात कर रहे थे, हम चुप हो गए। जब मैं बात कर रहा हूं तो आपको भी चुप रहना है, बिल्कुल, समझ रहे हैं ना? अब यहां पे देखें बेटा, कम्युनिकेशन कब हुई थी एक्सेप्टेंस की? और एक्सेप्टेंस कब निकली थी? 6 को। पहुंची कब थी? 10 को। अब जरा देखो तो सर, रिजेक्शन या रिवोकेशन तो इसने एक्सेप्टेंस के बाद ही निकाली होगी ना? हाँ या ना? इसने रिवोकेशन निकाली कब? 7 जनवरी 2026 को। लेकिन सर ये पहुंची कब? C1 9 जनवरी, C2 10 जनवरी और C3 11 जनवरी। प्लीज मेक श्योर करें आप सुन रहे हैं मेरी बात गौर से। भाई सुन रहा है ना? जी सुन रहा हूं। 7 जनवरी को इस बंदे ने क्या भेजा? रिजेक्शन या रिवोकेशन। पहुंची कब? एक्सेप्टेंस कब पहुंची थी? हेलो, एक्सेप्टेंस कब पहुंची? और रिवोकेशन कब पहुंची? पहले क्या पहुंचा? एक्सेप्टेंस या रिवोकेशन? तो क्या मानी जाएगी? हाँ या ना? पहले क्या पहुंचा? रिवोकेशन, तो क्या मानी जाएगी? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। दूसरी बात बताओ जवान, दूसरी बात। सबका यही कहना है तो लिख दूं। एक मिनट भाई, मैं चले जाऊंगा, मैं नहीं रुकूंगा फिर। 10 जनवरी को एक्सेप्टेंस हुई। एक्सेप्टेंस कब हुई? 10 जनवरी को। और रिजेक्शन कब पहुंची? पहले क्या पहुंचा? तो क्या माना जाएगा? एक्सेप्टेंस। यहां क्या लिखूं? समझे बात या नहीं? सर थोड़ी ना कंफ्यूजन हो गई। अब 2 मिनट दोगे जिंदगी में मेरी खुशहाली के लिए? अब यार सर, जब हम ये देख रहे होते हैं कि इस बंदे का रिवोकेशन का लेटर कब पहुंचा, ऑफरर जो है वो बाउंड कब हो जाता है, ये जरा समझाता हूं आपको। ऑफरर बाउंड होता है हमारी एक्सेप्टेंस निकलने से। ऑफरर बाउंड कब होता है? हमारी एक्सेप्टेंस निकलने से। जिस वक्त एक्सेप्टेंस निकल गई, अब ऑफरर बाउंड है। याद करो ये कॉन्सेप्ट कल दिया था। यू कैन रिवोक एन ऑफर बिफोर, हाँ या ना? यानी एक्सेप्टेंस के बाद आप क्या हो जाएंगे? बाउंड हो जाएंगे। अब यहां पे भी देखना, यहां पे ये वाली बात लेके आ रहा हूं। एक्सेप्टेंस से पहले पहले रिवोक्ड हो सकता है, लेकिन एक्सेप्टेंस के बाद अब आप बाउंड हो गए। अब आपके पास कोई चांस नहीं है। लेकिन चांस किसके पास है? बी के पास, कि वो अब पहले अपनी रिवोकेशन या रिजेक्शन भेज दे या पहले उसकी एक्सेप्टेंस पहुंच जाए।
रिपीट रिपीट रिपीट। जैसे ही आपने एक्सेप्टेंस का लेटर निकाला, ऑफरर फंस गया। हाँ या ना? एग्री करते हैं या नहीं? तो इसका मतलब कि एक्सेप्टेंस के लेटर के निकलने से हम क्या देख रहे होते हैं? रिवोकेशन के लेटर का पहुंचना। लिख लेंगे अपने पास रोमन में, अभी नहीं, पहले समझ लेते हैं। एक्सेप्टेंस के लेटर के निकलने से हम क्या मैच कर रहे होते हैं? रिवोकेशन के लेटर का पहुंचना। और यहां पर हम क्या देख रहे होते हैं? एक्सेप्टेंस का लेटर पहले पहुंचा या रिवोकेशन पहले पहुंची? जो पहले पहुंचा वो काउंट होगा। सिंपल नहीं हो गया? हाँ या ना? आसान? पूछे। आपने बोला था ना कि जब तक कम्युनिकेट नहीं होगी ऑफर या एक्सेप्टेंस तब तक वो वैलिड नहीं होगी। हाँ। तो फिर ये जो सेकंड सिचुएशन है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, इसमें तो हमारे पास 10th जन तक यानी उससे पहले तक एक्सेप्टेंस वैलिड ही नहीं है। तो नहीं, एक्सेप्टेंस निकल गई ना, निकल गई। इसका मतलब एक बार अगर हमारे पास से ये एक्सेप्टेंस निकल गई, अब आप फंस गए। लेकिन सर कम्युनिकेट तो नहीं हुई ना। निकल तो गई ना हमारे पास से। कम्युनिकेट तो जब होगी तब देखेंगे, लेकिन हमारे पास से वो कहते हैं ना, अल्फाज आपके मुंह से निकल गए, तीर कमान से निकल गया, अब आप फंस गए। क्या बोलता है? अब ये सीएम फंस गया। तो एक बार कमान से तीर निकल गया ना आपके, अब ये फंस गया, अब इसके बाद चांस नहीं है। फिर क्या देखेंगे बाद में? पहले लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पहुंचा या लेटर ऑफ रिवोकेशन पहुंचा, फिर बाद में इस तरह से कंपेयर कर लेंगे। बात समझे या नहीं? एक बार तरीके से इसको पहले देखें, 2 मिनट, 2 मिनट देखने के बाद फिर लिखें। इतना मुश्किल है नहीं वैसे, है ना? दोनों में ये कह रहे हैं कि पहले पहुंचा उसको मारेंगे। खरबूज और तरबूज में कोई फर्क नहीं रखा इसने, देख रहा है? सब बेकार कर दिया मेरी जिंदगी का इतना लम्हा। हाँ भाई, सर एक्सेप्टेंस का लेटर निकल गया, जब तक वो पहुंचे उससे पहले मतलब ऑफर है उसकी डेथ हो जाती है। तो मतलब जरूरी है कि सब मर जावे, कयामत ले आऊं? 2026 में तो आ ही रही है ना। तो सर ऑफर कम्युनिकेट तो होगी तो फिर वो वैलिड होगी एक्सेप्टेंस या नहीं? है कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट तो होगी तो फिर वो वैलिड होगी या नहीं? होगी। तो मर गया। कोई बात नहीं, तीर तो कमान से निकाल दिए है ना, एक्सेप्टेंस तो आपने दे दी ना, अब आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स परफॉर्म करेंगे उसको। इसीलिए आपको पॉइंट लिखवाया कि कम्युनिकेट होना जरूरी है एक्सेप्टेंस को। क्या तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है यहाँ पर? वो कम्युनिकेट तो होगी ही ना भाई। आप मर गए लेकिन आपने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस तो निकाल दिया ना। अब आपने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस निकाला, 8 तारीख को मर गए, नहीं जिसके लिए निकाला वो मर गया, वो मर गया तो भले कोई बात नहीं, अब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेंगे क्योंकि वो तो वैसे ही फंस गया था। हमारे एक्सेप्टेंस के लेटर निकलने से वो तो वैसे ही फंस गया। आ रही बात समझ? तो जैसे ही एक्सेप्टेंस के बाद, याद है कल भी बताया था, आज भी बताया कि अगर एक्सेप्टेंस के बाद कोई भी बंदा मरा तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स परफॉर्म करेंगे। जवान समझे ना? लिखो शाबाश, लिखो लिखो लिखो। हाँ ले ले ले। जिंदगी कब तक ऐसे गुजरेगी बेटा? सही मेरे
नहीं समझे क्या? हो कंफ्यूज हो गए हैं? सेम लग रहा है। बस ये रूल भी है, बस जिसका लेटर पहले पहुंचे। अच्छा पहले लिखो, पहले सुकून से लिखो, लिखो फिर बताता हूँ फिर से। समझ आया आपको? सुन लिया पहला? कल वाला वो नहीं सुना, तो लिख भी दिया। पहला वाला लिख लिया? नहीं, एक ही में लिखे हैं। हाँ भाई, अगर ये इतना कॉम्प्लिकेटेड ना होता तो मैं आपको पेन्स डाउन करवा के बोलता ही ना कि खाली मुझे सुन लो। भाई ये अटेंडेंस शीट पड़ी हुई है ना यहाँ, ये पता नहीं मार्क की है सबने? प्लीज मेक श्योर करें आप सबने मार्क कर लियो, मार्क करके इनको हैंडओवर कर दें। आप लोगों ने मार्क किए? पीछे उन सबको भी दे दें। जानी नहीं समझ आएगा? अच्छा, ये जितने लोगों ने ये इस तरह मेरी तरह ड्राइंग बना बना के लिखा है ना, इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप अपनी लफ्ज़ी में लिख लें, क्योंकि ये तो मेरा स्टाइल है। आप मेरे स्टाइल को कॉपी तो नहीं कर सकेंगे, कॉपी कर भी लिया तो आपको घर जाके समझ नहीं आएगा, हैं? कॉपी रख तो आप अभी तो कॉपी कर लेंगे, लेकिन आपको हो सकता है बाद में पता ही ना लगे यार आपने किया क्या था। ये मैं चले आऊंगा, मैं यहाँ से खोद भी सकता हूँ, छलांग मार लूंगा मैं। पहले आपने लिखने का टाइम नहीं दिया था ना, तो आप हम अपने अल्फाज में लिख सकते हैं ना। अब जब आप बोलते रहिए हम उसके साथ लिखते रहेंगे। अच्छा, मतलब तेरे पास शागला का बुम बुम वाली पेंसिल है कि मैं बोलता जाऊंगा और अब ये स्पीड में लिखता जाएगा। हाउ क्यूट। आज भी सुबह 10 बजे से आए हुए ना आप लोग? 9 बजे? 15 मिनट गए? ब्रेक था बस। तो सर की क्लास तो मेरे ख्याल से 2:30 बजे 2:15 बजे खत्म होनी थी। सर उमर की
सब 2-2 घंटे पढ़ा रहे हैं, 2-2 2.25 घंटे पढ़ा रहे हैं। ये नहीं करना, मैं नाराज हो जाऊंगी, यूं कर दोगे तो। रिवाइज करेंगे। वाह भाई वाह। संगम लगा दो चश्मा तो लगा ले भाई, नहीं अब सही लग रहा था, कसम खुदा की सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। अब यहाँ पे आजा, अपन सेल्फी ले लेते हैं यहाँ पे आगे। अच्छा वीडियो बनानी है, मतलब पढ़ाऊँ कुछ जानबूझ के। बेटा ये वीडियो बन रही है, हाई कर दें, हाई कर दें सब, वहां देखो, हाई कर दो। अबे पीछे देख के कैमरे में हाई कर दो। अच्छे से बेटा बता रहा हूँ ना, स्क्रिप्टेड है ना, पता लग जाना चाहिए ना यार। हो गया? क्या हुआ? इतना इतना क्या प्रॉब्लम है इसमें? प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अब क्लियर है ना? शाबाश शाबाश, जल्दी करो। मिस्टर ए और मिस्टर बी ने जिंदगी कर दी बर्बाद बच्चों की। आप लोग कौन सी आइटम वाले लेक्चर देख रहे हैं? इससे पिछले वाले? चलें जी। हुआ कि नहीं? अरे बेटा जल्दी कर लिया? साफ साफ लिखा है या नहीं? ये क्या दिख रहा है, ये काटम जीरो करके क्या? अच्छा 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 अच्छा। हमारी क्लास कल नहीं होगी, हमारी क्लास इस वीक में शायद फ्राइडे या सैटरडे को शेड्यूल होगी, क्योंकि कल मेरे ख्याल से ऑलरेडी कोई 4 क्लासेस हैं या कुछ आया हुआ है। जैसा तू बोल, ऑन डिमांड कर लेंगे। जुम्मे को छुट्टी होती है? नहीं सर की टैक्स की क्लास है, तो है वो तो अलग, वो लेकिन नमाज से पहले। कितने बजे? 10 से 12। 10 से 12। तो फिर चलो इंशाल्लाह करते हैं कुछ, विल लेट यू नो। बुल्ला आलम, इतना शुक्र अगर तू जिंदगी में पहले कर लेता ना। जी भाई देखें, समझ आ गई चीजें? अब पूछें अगर कुछ पूछना है तो। हाँ भाई क्या हुआ? अब जानू टेंशन नहीं ले इतनी। तू क्या क्या नहीं समझ आया? पूछो। नहीं सर, समझ तो आ गया था लेकिन मैं भूल ही गया। लेकिन सर ये मैं घर जाके वापस एक दफा देखूंगा। हाँ अगर नहीं समझ आया कल मैं फिर से रिपीट करवाऊंगा, रिवाइज करवाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है? तो आपको फिर से आप रिकॉल कर सकेंगे। कल नहीं आऊंगा मैं।
बस अब मुझे शर्म आ रही है। भैया अब एक काम करें, ये देख लें, अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी होगी हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे, एक रिवीजन करेंगे, रिवीजन में एक रिकॉल हो जाएगा हमारा, और फिर कोई भी सवाल पूछना हो तो आप पूछ लेना। वैसे अभी अगर कुछ पूछना है तो पूछ लें, नहीं पक्की बात है, रिवाइज कर लें एक बार। सर एक्सेप्टेंस दूसरे निकल गई, मतलब कम्युनिकेट हो गई या और मिलके कम्युनिकेट हो गई? कम्युनिकेट होने का मतलब है पहुंचना। यहाँ कह रहे हैं कि उसने बोल दिया, लेटर निकाल दिया, वो बहुत लेटर निकालने पर वो बाउंड हो जाएगा, लेकिन अभी पहुंचा नहीं है, तो पहुंचने के ऊपर उसका रिवोकेशन और इस पे फड्डा चल रहा होगा ना। पहुंचने वाली कहानी का फड्डा किससे है? इसकी एक्सेप्टेंस के लेटर पहुंचने से या इसकी रिवोकेशन के लेटर पहुंचने से? वंस एक्सेप्टेंस निकल गई आपके पास से, सामने वाला शख्स बाउंड हो जाएगा, भले पहुंची नहीं है, पोस्टल रूल में। आई बात समझ? जी भैया समझ आ गई बात? पक्की बात है? चले जी, से अल्हम्दुलिल्लाह, से अगेन अल्हम्दुलिल्लाह। खुश रहें, आबाद रहें। इंशाल्लाह ताला हमारी आपसे मुलाकात होगी इसी वीक में इंशाल्लाह। आपको टाइम और डे बता दिया जाएगा। टिल देन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।